नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दोस्तों, आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में, और इन दोनों के बारे में महाकुंभ से रिलेटेड बात करेंगे हम आपसे। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना कतई न भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहली खबर तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पूरे कैबिनेट के साथ, यानी जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनके साथ कल कुंभ में संगम स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे आस्था की। जी हां, ये खबर आ चुकी है, सूचना विभाग ने इसे कंफर्म कर दिया है। ज्यादातर मंत्री आज शाम को प्रयागराज पहुंच जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो कल सुबह यानी बुधवार को सुबह प्रयागराज पहुंचेंगे। वहां पर संगम में डुबकी लगाएंगे, लेटे हनुमान जी का दर्शन करेंगे और भी जगह जाएंगे और कैबिनेट बैठक करेंगे। और इस कैबिनेट बैठक में उम्मीद ये की जा रही है कि वाराणसी और इसके आसपास प्रयागराज, चित्रकूट, विंध्याचल, मिर्जापुर, इन सबों को मिलाकर एक तीर्थ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कुछ इस तरह का जो है रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए इस कैबिनेट बैठक में फैसला हो सकता है। तो ये कुंभ से जुड़ी योगी आदित्यनाथ की खबर थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी पूरी की पूरी कैबिनेट जो है वो जा रही है। इसके पहले 2019 में जो कुंभ हुआ था, अर्ध कुंभ, उसमें भी उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में की गई थी। बात करते हैं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। जी हां, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी 5 फरवरी को प्रयागराज संगम में डुबकी लगाएंगे। जी हां, ऑलमोस्ट ये खबर भी कंप्लीट रूप से मुकम्मल हो चुकी है और इसकी तस्दीक हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज पहुंच रहे हैं और वहां वो महाकुंभ मेले में जाएंगे और संगम में डुबकी लगाएंगे। 5 फरवरी खास दिन है। क्यों है खास, हम आपको बताते हैं। आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। हम आपको बताते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 फरवरी का दिन क्यों चुना है संगम में डुबकी लगाने के लिए। बने रहिए हमारे साथ। 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज में एक बार फिर से पहुंचेंगे और ये 45 दिनों में उनका प्रयागराज का दूसरा दौरा होगा, अगर हम महाकुंभ से इसको जोड़ कर देखते हैं तो। जी हां, इसके पहले 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री प्रयागराज पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने महाकुंभ मेले की एक औपचारिक शुरुआत की थी, तमाम परिस्थितियों का जायजा लिया था। और उसके बाद से लगातार अब तक जो 2 बड़े स्नान हुए हैं, उन बड़े स्नानों पर जो है उन्होंने बाकायदा उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की। और उसको अभी जो मन की बात उन्होंने पिछले रविवार को की थी, उस मन की बात में भी 19 जनवरी को उन्होंने प्रयागराज के महाकुंभ का उल्लेख किया। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से प्रयागराज महाकुंभ से जुड़े हुए हैं। एक वाकया आपको और बताता हूं कि अभी एक दिन पहले प्रयागराज में टेंट में आग लग गई थी और काफी अफरा तफरी मच गई। हालांकि भाग्य की बात यह है, सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन उस आग को तुरंत 10-15 मिनट के अंदर वहां पर जो फायर फाइटर्स थे उन्होंने उसे बुझा दिया और किसी तरह की कोई अप्रिय घटना सुनने को या देखने को नहीं मिली। उस वक्त भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों बहुत परेशान हुए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो बाकायदा घटनास्थल पर पहुंच गए और उन्होंने सब रेस्क्यू ऑपरेशन को देखा, जाना, समझा और साथ ही जो पीड़ित हुए, जिनके टेंट वेंट जल गए थे, उनसे बातचीत भी की। तो और उस दौरान खास बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोन भी वहां पर आ गया और उन्होंने खुद फोन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जब प्रयागराज कुंभ के जो आग लगी थी उसके बारे में उन्होंने उनसे सूचना हासिल की। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ को लेकर, इसकी व्यवस्थाओं को लेकर, यहाँ के इंतजाम को लेकर और सनातन धर्म के इस सबसे बड़े समागम को लेकर कितने जुड़े हुए हैं और कितना जो है चिंता है उनके मन में कि सब कुछ जो है सकुशल निपट जाए। चलिए बात करते हैं, लौटते हैं वापस मुद्दे पर। 5 फरवरी वो दिन है दोस्तों जिस दिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, यानी मतदान होगा। चुनाव 5 तारीख को दिल्ली विधानसभा का जो 2025 का चुनाव हो रहा है, 5 फरवरी को उसका मतदान होगा और उधर मतदान होगा और इधर
स्नान होगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दिल्ली में वोट पड़ रहे होंगे उस वक्त वो संगम में स्नान कर रहे होंगे। अब संगम से इंद्रप्रस्थ का क्या कनेक्शन है, ये भी हम आपसे बात कर लेते हैं, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं आपसे। दरअसल 1993 से लेकर अब तक पिछले लगभग 35-36 सालों में बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में निर्णायक जीत नहीं हासिल की है। पहले कांग्रेस रही, फिर आम आदमी पार्टी रही। आम आदमी पार्टी आपको पता है 2014 से ही यहां पर सत्ता में बनी हुई है। 2020 का भी चुनाव उसने जीता, 25 का भी चुनाव जीता। पहले 67 सीटें मिली, बाद में 62 सीटें मिली, लेकिन बीजेपी आम आदमी के किले को भेद नहीं पाई। और इस बार क्या ऐसा होगा, बहुत से लोग इस बात को प्रधानमंत्री के संगम स्नान से जोड़कर भी देख रहे हैं कि क्या पता गंगा मैया की कृपा हो जाए। बहरहाल, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव के बाद, मतलब चुनाव प्रचार के बाद और मतदान के दिन या मतदान के बाद या मतदान से ठीक एक पहले उनका तीर्थ स्थलों पर जाना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ का रुख किया था और वहां गुफा में बैठकर ध्यान लगाया था। 2019 के लोकसभा चुनाव जब संपन्न हो गया, मतलब मतदान कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो वहां गए थे। 2025 में भी वो वहां गए थे, कन्याकुमारी गए। कन्याकुमारी में जो है उन्होंने वहां पर पूजा पाठ की, ध्यान अर्चन किया। तो जो लोग इस बात को 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संगम स्नान को इंद्रप्रस्थ के रण से अगर जोड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि इसके पहले के 2 एग्जाम्पल हमारे पास हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के बाद जो है केदारनाथ और कन्याकुमारी के दौरे पर चले गए थे। लेकिन इस बार 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होना है और 5 फरवरी को ही प्रधानमंत्री का प्रोग्राम जो उनके आसपास के लोग हैं उन्होंने तय किया है। 5 फरवरी को उधर दिल्ली में मतदान हो रहा होगा, इधर प्रधानमंत्री गंगा यमुना त्रिवेणी के संगम में स्नान कर रहे होंगे। अब स्नान और मतदान का क्या कनेक्शन है, कुछ है या नहीं है, ये फैसला आपको करना है। आपको मैंने पूरी बात बता दी और कुछ उदाहरण भी पेश कर दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। लेकिन अटकलें तो अटकलें हैं, अटकलें तो लगती रहेंगी। 5 फरवरी को चुनाव है, 5 फरवरी को मतदान है और 5 फरवरी को स्नान है। प्रयागराज है, इंद्रप्रस्थ है, यानी दिल्ली है, और दिल्ली फिलहाल बीजेपी के लिए अभी दूर है। तो बने रहिए हमारे साथ प्रधानमंत्री के स्नान को लेकर और मुख्यमंत्री के ध्यान को लेकर, जो उनका प्रयागराज में लगा हुआ है, महाकुंभ मेले में लगा हुआ है, और कल जो कैबिनेट बैठक हो रही है इसके बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे। आपको हम बताएंगे, आपको पूरी खबर आपके सामने पेश करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। और एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।